हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की मैगजीन है दृष्टि की 2024 वाली। अगर इसमें पेज देखा जाए तो इसमें टोटल 224 पेज हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक की इसमें करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। मतलब पिछले एक साल के पूरे इसमें करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। तो इसी पूरी बुक को आने वाले वीडियोज़ में हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे इसका ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम की घटनाओं को कवर करेंगे। इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इस पूरी बुक को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय क्रम की घटनाओं से। तो देखिए इसमें पहली घटना है, इसमें कह रहा है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। यह किया गया है 10 से 12 जनवरी 2024 को। अगला इसी में कह रहा है वर्ष 2024 में इसका ये कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है इसका 10वां संस्करण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है। तो ये मनाया जाएगा 1 जनवरी 2024 को। क्या मनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल का राज्य स्थापना दिवस। इसी दिन देखिए जो पोइला बैसाख होता है इसी दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माना ऐसे जाता है कि जो बंगाली नववर्ष का ये प्रथम दिन होगा, मतलब बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है जो 1 जनवरी 2024 होता है, इसी को पोइला बैसाख भी कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ, इसमें ये कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट सॉन्ग, इसके रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका गाने का नाम है बांग्लार माटी बांग्लार जल, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, घोषित किया है। ये बात है 15 दिसंबर 2023 की। तो जो सूरत हवाई अड्डा है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। ये सूरत हवाई अड्डा है कहाँ पे? तो ये है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत का पहला पूर्णतया इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर में। अगर पूछा जाए किसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है तो इसमें देखिए कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैश फॉर क्वेरी घोटाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो कैश फॉर क्वेरी घोटाला है इसमें कह रहा है इस मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा में अयोग्य घोषित किया गया है। ये घोषित किया गया है, इनका नाम है महुआ मोइत्रा, ध्यान दीजिएगा। तो जो महुआ मोइत्रा हैं इनको क्यों निलंबित किया गया है? तो इनको एक मामला है जिसका नाम है कैश फॉर क्वेरी घोटाला। इसी में संलिप्तता के कारण इनको लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। अगर पूछा जाए जो महुआ मोइत्रा हैं ये किस पार्टी की हैं, तो ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद हैं। अगला देख लेते हैं। इसी में कह रहा है महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद हैं। तो ये कृष्णानगर है पश्चिम बंगाल में, वहीं से ये सांसद हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये जारी की गई है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम लोग एनसीआरबी कहते हैं। तो इसी के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है, तो देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 से, जो 21 में क्या था 445.9 था, इससे घटकर वर्ष 2022 में कितना हो गया है? ये हो गया है 422.2। मतलब जो अपराध की दर है वो कम हो गई है। कब से कम हो गई है? 2021 से। अगला देखिए इसी में कह रहा है अगर पूछा जाए प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विश्व के पहले, ध्यान दीजिएगा, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ पे किया गया है। ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। अगर पूछा जाए इस जो ये अस्पताल है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। तो ये इसका नाम है। अगला इसी में कह रहा है इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। तो इसको भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो इस मंजूरी का नाम है प्रधानमंत्री जनमन। इसका नाम क्या है? पीएम जनमन इस योजना का नाम है। इसका उद्देश्य ये है कि जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियाँ हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस प्रधानमंत्री जनमन योजना को लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है
द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है पासीघाट, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो ये प्रदान किया जाएगा महिला स्वयं सहायता समूह को, जिसको SHGS कहते हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको ये कहते हैं महिला स्वयं सहायता समूह। तो इन्हीं को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है एम्स देवघर, जो कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मतलब इसका जो नाम था वो बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका ये नया नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया है 10 से 30 दिसंबर 2023 को। अगला इसी में कह रहा है, यह जो संगमम है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश का है, वहाँ इसका आयोजन किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुजरात ने, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? इसका नाम है घोल मछली। तो जो घोल मछली है वो गुजरात राज्य की राज्य मछली घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में कह रहा है, किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको WTO कहते हैं, की ग्लोबल केस स्टडीज़ लिस्ट में शामिल किया है? तो यह है केरल। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विश्व के पहले 3D, ध्यान दीजिएगा, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये है सिद्धिपेट, तेलंगाना में। अगला है साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। अगर पूछा जाए जो साथी है, इसका पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या होता है, इसका ये बताना है। तो देखिए, जो साथी है उसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू किया गया है केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नि पहल, तो अग्नि पहल कोई साइंस से रिलेटेड नहीं है, यह है केंद्रीय आयुष मंत्रालय की लॉन्च, मतलब केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसका पूछा जाए अग्नि से तात्पर्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, तो इसका ये फुल फॉर्म है, मतलब इसका ये मतलब है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? यह किया गया है खूंटी, झारखंड से। कहाँ से किया गया है? खूंटी, झारखंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में कह रहा है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिटी इन्वेस्टमेंट द इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जिसको सिटीज़ 2.0 चैलेंज कहा जाता है, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है ये नई दिल्ली में। अगर सिटीज़ से 2.0 का हम लोग मुख्य उद्देश्य जाने तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, तो इसका ये उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया है इटावा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम, जिसका नाम है शक्ति बंधन, इसका आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो गोंडा जिला है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो इसका नाम है सांवरिया सेठ मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ पे स्थित है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली रैपिड, ध्यान दीजिएगा, देश की पहली रैपिड रेल को नया नाम क्या दिया गया है? इसका नाम बदल के नमो भारत कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, जिसको CBI कहते हैं, इसके द्वारा ऑपरेशन जो चक्र 2 है उसको स्टार्ट किया गया है। अगर इसका पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है इस अभियान का, तो इस अभियान का ये उद्देश्य है जो संगठित अपराध होते हैं, जो संगठित साइबर अपराध हैं, उनसे निपटा जा सके, इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में शमाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? ये किया है गांधीनगर, गुजरात में। अगर पूछा जाए यह स्मारक जो है वो किस क्रांति से संबंधित है, तो ये है 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मेरा युवा भारत। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो इसका नाम है गंगेय डाल्फिन। जो गंगेय डाल्फिन है इसको उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो ये बना है तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान। अगर पूछा जाए पहला ऐसा कौन सा राज्य था जो देश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो वो है बिहार। ध्यान दीजिएगा कौन सा है, पहला जो है वो राज्य बिहार है और दूसरा है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? ये रखी गई है नीमच, मध्य प्रदेश में। अगर इसकी क्षमता पूछी जाए तो इसकी क्षमता है 1440 मेगावाट। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रह दक्षिण लोहोनक झील, ध्यान दीजिएगा, जो इस झील का नाम है दक्षिण लोहोनक झील, पूछा जा रहा है किस राज्य में है? ये तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको समर्पित किया गया राष्ट्र को। अगर पूछा जाए ये परियोजना किन राज्यों की परियोजना है या किन राज्यों में ये विस्तृत है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, स्वच्छ, ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है का चरण इसका सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, पहला नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 अक्टूबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, इसी में कह रहा है नीलगिरी के बारे में, तो नीलगिरी ताहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम हो गया है संविधान सदन। अगला है, आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पे किया गया? ये किया गया है ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पे आदि शंकराचार्य की जो स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? ये पारित किया गया है 20 सितंबर 2023 को। अगला है, इसी में कह रहा है, इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? ये किया गया 21 सितंबर 2023 को। अगला है, इसी में कह रहा है, अगर पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो ये है मिथुन, इस पशु का नाम है, इसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये है PM विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो ये है यशोभूमि। ध्यान दीजिएगा, यशोभूमि है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए जो MICS है, तो MICS का पूर्ण रूप ये है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? ये रखी है बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है, भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट नमन किसका उद्देश्य, मतलब प्रोजेक्ट नमन क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है जो शहीद हैं उनके परिवारों के कल्याण के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? इसको मंजूरी दे दी गई है 2024 से 2025 से 26 तक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 3 शहर क्रमशः कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला इंदौर है, दूसरा आगरा है, तीसरा ठाणे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे पर आगरा, तीसरे पर ठाणे है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या करने की अपनी मंजूरी प्रदान की है? इसका नाम रखने की बात करी है, इसका नाम होगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो इसका नाम ये करने की घोषणा की गई है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो ये की गई है सरयू नदी में, जो कि सरयू नदी कहाँ पे है? तो ये अयोध्या के किनारे स्थित है, मतलब जो अयोध्या शहर है
जो भगवान राम की जन्मभूमि है वो सरयू जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन है कहाँ से प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया है गांधीनगर गुजरात से। अगला देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ आभासी रूप से मतलब वर्चुअल किया गया है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देख लेते हैं, आप यहाँ से देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रम की घटनाएं स्टार्ट हुई हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए जो ये सब घटनाएं हैं पहले यहाँ पे तो ये वन लाइनर फॉर्म में दी हुई हैं, इसके बाद ये डिटेल में दी हुई हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय में पहला कह रहा है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है डोनाल्ड टस्क। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? ये जारी की गई है मर्सर के द्वारा। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो 241 शहर इसमें शामिल हैं। अगर पूछा जाए रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर है वियना जो ऑस्ट्रिया में है, दूसरे पर है ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, तीसरा है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है। तो ये 3 जो शहर हैं वो शीर्ष शहरों में रहे हैं। अगला देखिए इसी में कह रहा है रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 शहरों को शामिल किया गया है। इनमें से देखिए जो शहर है ये पहला है हैदराबाद का, जो हैदराबाद तेलंगाना है। इसको अगर देखा जाए रैंक, तो इसको रैंक मिली है 153वीं। अगर 154वीं रैंक देखें तो वो पूरी महाराष्ट्र को मिली है। 156वीं रैंक देखें तो ये बेंगलुरु कर्नाटका का है जो इसको मिली हुई है। 161वां अगर देखा जाए तो वो चेन्नई को मिली है, तमिलनाडु वाले को। अगला है रैंक 164वीं देखी जाए तो ये मुंबई महाराष्ट्र को मिली हुई है। रैंक 170 देखते हैं तो कोलकाता पश्चिम बंगाल को। रैंक 172 देखते हैं तो नई दिल्ली को ये प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है दुबई में। कब किया गया है? जो COP28 की बैठक हुई थी उसी के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। इसी में कह रहा है इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 11 देश शामिल हैं। अगर पूछा जाए इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं, इनका नाम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें शामिल कौन कौन से हैं, तो पहला है भारत, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा कंबोडिया, चौथा जापान, पाँचवा भूटान, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां नीदरलैंड, सातवां मिस्र, आठवां घाना, नौवां हंगरी और अमेरिका। तो ये सब जितने देश हैं वो शामिल इसमें किए गए हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस शहर की मेज़बानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है विलियम शमेई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये हैं केन्या के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां जो सत्र है कब आयोजित किया गया? ये किया गया 5 से 8 दिसंबर 2023 को। अगला इसी में कह रहा है इस बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कशाने जो बोत्सवाना में है वहाँ पे इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। अगला इसी में कह रहा है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इसी में अगला कह रहा है इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो एक गुजरात का जो गरबा नृत्य है इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए किस राज्य का नृत्य है तो वो गुजरात का नृत्य है। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली भारत का यह कौन सा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये 15वें क्रम का है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ये चुना गया है टेलर स्विफ्ट को, जो कि अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। तो नाम इनका याद रखिएगा, इनका नाम है टेलर स्विफ्ट। अगला देखिए इसी में कह रहा है CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सैम अल्टमैन को, जो कि ओपन AI से रिलेटेड हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इसी में दिया हुआ है एथलीट ऑफ द ईयर 2023। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? ये जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा। अब इनमें देखिए जो महिलाएं हैं, शीर्ष 3 महिलाएं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए शीर्ष 3 में महिलाओं का नाम क्या क्या है? तो ये पहली हैं, इनकी नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की। दूसरी महिला है, इनका नाम है क्रिस्टीन लैगार्डे, जो अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। तीसरी महिला है, इनका नाम है कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। तो शीर्ष 3 में ये 3 महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो अगर पूछा जाए कि इस सूची में भारतीय महिलाएं कितनी शामिल हैं,
तो भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। इन 4 महिलाओं का नाम याद रखिएगा और जो इनकी रैंकिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो पहली महिला है इनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो समग्र रैंकिंग अगर देखा जाए तो इसमें 32वां स्थान इनको मिला है। दूसरी महिला है भारतीय जो है रोशनी नडार मल्होत्रा, जो कि अगर समग्र रैंकिंग यदि देखी जाए तो इनका 60वां स्थान मिला है। उसके बाद है तीसरी, इनका नाम है शोमा मंडल, इनको 17वीं रैंक मिली है। अगला है जो चौथी महिला है इनका नाम है किरण मजूमदार शाह, जो कि समग्र रैंकिंग में देखा जाए तो उनको 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इन चारों लोग का आप लोग नाम याद रखिएगा और इनकी रैंकिंग क्या है ये आप लोग स्पेशली ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, तो ये की है इटली ने। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, तो ये किया है स्वीडन के साथ। अगर पूछा जाए कि जो लीड IT 2.0 है इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो ये निर्वाचित किया गया है भारत को। अगर पूछा जाए किस कार्यकाल के लिए इसको चुना गया है, तो 2024 से 2025 के लिए भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया, ये जारी किया गया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। इसी में कह रहा है सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 63 देश और यूरोपीय संघ को इसमें शामिल किया गया है। इसी में कह रहा है सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं, तो इनमें जो 3 स्थान हैं उनमें कोई भी देश शामिल नहीं है, मतलब जो 3 स्थान है किसी देश ने प्राप्त नहीं किया हुआ है। तो इसमें से देखिए जो चौथा स्थान है वो किसको मिला है, तो चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है, इसका स्कोर है 75.5। पाँचवीं रैंक है एस्टोनिया की, इसकी रैंकिंग है 72.07। छठे स्थान पर है फिलीपींस जिसका स्कोर है 70.70। तो ये जो प्रथम 3 स्थान है उनको मतलब जो प्रथम 3 स्थान है वो कोई देश प्राप्त नहीं कर पाया है। चौथा, पाँचवा, छठा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथे पर है डेनमार्क, पाँचवें पर एस्टोनिया, छठे पर है फिलीपींस। अगला देखिए इसी में कह रहा है सूचकांक में ध्यान दीजिएगा, सूचकांक में भारत की ओर से ध्यान दीजिए। कह रहा है सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत की इसमें रैंकिंग है 7वीं, अगर इसका स्कोर देखा जाए तो वो है 70.25। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगले में कह रहा है किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2030 रिपोर्ट जारी की है, ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, जिसको UNEP कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार ध्यान दीजिएगा, जो UNEP की रिपोर्ट है ग्लोबल कूलिंग वॉच, इसी में कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तो ध्यान दीजिएगा जो G20 देश हैं उनकी भागीदारी है 82%। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगले में कह रहा है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगर पूछा जाए इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का ये उद्देश्य है कि वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है भारत के सहयोग से। अगर इसी में पूछा जाए यह पहल कहाँ पे लॉन्च की गई, तो ये जो पहल है COP जो 28 शिखर सम्मेलन हुआ था जो दुबई में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है वाइस, ध्यान दीजिएगा जो वाइस है शिखर सम्मेलन, इसका 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया है दोहा कतर में। अगर पूछा जाए वाइस का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका विस्तृत रूप है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, तो ये इसका विस्तृत रूप है। अगला इसी में कह रहा है इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा यह किस थीम पर आधारित था, तो इसकी थीम थी रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिंग फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI, तो ये इसकी थीम थी। अगला इसी में कह रहा है किस भारतीय को वाइस प्राइज़ फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सम्मानित किया गया है सफ़ीना हुसैन को, जो कि पहली भारतीय महिला हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है, इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है, तो ये बताना है कौन सा है जो 8वां आश्चर्य बना है, तो ये है अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है, ये 8वां आश्चर्य बन गया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है। इनका नाम है जोसेफ बोकाई, जो कि चुने गए हैं, क्या चुने गए हैं, लाइबेरिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका शपथ जो समारोह होगा वो होगा 24 जनवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है APEC, ध्यान दीजिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है APEC जो लीडर वीक है 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। इसका आयोजन हुआ है सैन फ्रांसिस्को USA में। अगर इसकी थीम पूछी जाए तो इसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण, तो ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है ल्यूक फ्रीडेन। इनका क्या नाम है, ल्यूक फ्रीडेन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है चक्रवात मिधिली कहाँ पर आया। तो ये आया बंगाल की खाड़ी में। अगर पूछा जाए इसका जो नामकरण है वो किसने किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नामकरण किया गया है मालदीव के द्वारा। अगला देखिए, इसी में कह रहा है इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए हैं। तो भारत और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया सैन फ्रांसिस्को में। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंध हैं इनको मजबूत करना, तो इसी का उद्देश्य है इनोवेशन हैंडशेक का। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है। तो ये है रूस, मतलब जो रूस है जो CFE से इससे ये बाहर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई। ये जारी की गई है क्वारेली साइमेंट्स के द्वारा, जिसको हम लोग क्यूएस कहते हैं, इसके द्वारा जारी की गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिए हो, इनको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो देखिए कह रहा है इसका ये कौन सा संस्करण है। तो इसका ये 16वां संस्करण है। इसी में कह रहा है रैंकिंग में सर्वाधिक संस्था किस देश के हैं, मतलब सर्वाधिक संस्थाएं किस देश की हैं। तो ये भारत की सर्वाधिक संस्थाएं हैं। कितनी संस्थाएं हैं, 148। अगर पूछा जाए रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है, तो ये रहा है पेकिंग विश्वविद्यालय, जो कि चीन का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा जाए शीर्ष रैंकिंग में कौन सा संस्थान रहा है, तो वो रहा है पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चीन का है। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसी में कह रहा है रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो IIT बॉम्बे जो है वो भारत का शीर्ष संस्थान रहा है, जिसकी अगर रैंकिंग देखी जाए तो इसको रैंक मिली है 40 रैंक, मतलब 40वां स्थान इसको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो ये जारी की है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, IEP ने। अगला क्वेश्चन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एशिया शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया। ये किया गया 17 नवंबर 2023 को। अगर पूछा जाए इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर पूछा जाए इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो किया गया था वर्ष 2023 में, जनवरी 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है। ये जारी की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, WMO ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारे पर मीनामाता जो कन्वेंशन है के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक, जिसको हम लोग COP5 कहते हैं, कहाँ पे आयोजित की गई। ये की गई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे की गई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है। ये की है फिलीपींस ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेज़बान UK। इसमें कह रहा है कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं 28 स्टेट ने, मतलब 28 जो 28 देश हैं इन्होंने इस पर साइन किए हुए हैं। इसी में कह रहा है इस समझौते का नया नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम है बेले चली घोषणा। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेले चली घोषणा जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उससे जुड़े हुए जो जोखिम होते हैं उनको रोकने के लिए। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया है 55 शहरों को। और इसमें अगर पूछा जाए भारत के शहर कौन कौन से शामिल हैं, तो भारत के 2 शहर हैं। पहला है ग्वालियर, जिसको संगीत की कैटेगरी में शामिल किया गया है, और दूसरा शहर है कोझीकोड, जिसको साहित्य की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है।
ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP कहते हैं। इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया हुआ है। यह रिपोर्ट अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो ये जलवायु परिवर्तन से ये रिपोर्ट संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने देशों ने किए हैं? 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इन 11 देशों का नाम देख लीजिए। तो इनमें है बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। तो ये इसमें 11 देश शामिल हैं। इसी में कह रहा है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? ये किए गए हैं बोगोटा, जो कि कोलंबिया में है। वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो ये बना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको CCI कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रॉबर्ट फिको। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट फिको इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है हरिकेन ओटिस ने, ध्यान दीजिएगा, ये जो हरिकेन आया है जिसको चक्रवाती तूफान कहते हैं, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? तो ये मचाई है आकापुल्को, जो कि मैक्सिको में है, वहाँ इसने तबाही मचाई है। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये जारी की है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। इसने ये संस्था ने क्या किया है, जो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 है, इसको जारी किया हुआ है। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहते हैं, असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है? तो ये की है भारत ने। अगला क्वेश्चन है भारत की किस संस्था को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। इसी को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको UNWTO कहते हैं, इसकी 25वीं महासभा कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अगला इसी में कह रहा है UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है धोर्डो गांव, जो गुजरात का है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा गांव है? धोर्डो गांव है, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो इनका नाम है डेनियल नोबोआ। इनका क्या नाम है? डेनियल नोबोआ। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT। इस संस्था ने क्या किया है? 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया हुआ है। अगर पूछा जाए CGIAR का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, CGIAR जो है इसका नाम है, फुल फॉर्म है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। तो ये इसका पूर्ण रूप है या इसका ये फुल फॉर्म है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अगला है इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन अजय इसका नाम है। अगला है अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC जिसको कहते हैं, किसका सदस्य बना है? तो ये बना है फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का, जिसको PDG कहते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, इसका ये सदस्य बना है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम है सामिया सुलूह हसन, इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की है? तो ये है तंजानिया की। कहाँ की हैं ये? तंजानिया की हैं। अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दी गई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर, जिसका नाम है अक्षरधाम मंदिर, का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया न्यू जर्सी, USA में। जो न्यू जर्सी जगह है ये कहाँ पे है? ये USA में स्थित है। अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें कह रहा है इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? इसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बेल्ट हंगर हेल्प ने। मतलब जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, इसमें कह रहा है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है
इसमें पूछा जा रहा है भारत की रैंकिंग क्या है या भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत की इसमें रैंकिंग रही है 111वीं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र जिसका नाम है वनुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है चार्लोट सलवाई। अगला क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIDB का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है भारत को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया ह्यूस्टन जो टेक्सास में है। ये टेक्सास कहाँ पे है, ये USA में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है मैरीलैंड USA में। कहाँ किया गया है, मैरीलैंड USA में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें कह रहा है किसके द्वारा ये पहले तो जारी किया गया, ये बता दीजिए। तो ये जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। अब इससे रिलेटेड देखिए 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इसमें कह रहा है इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, तो 132 इसमें देश शामिल हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है स्विट्ज़रलैंड। मतलब जो स्विट्ज़रलैंड है वो नवाचार के मामले में फर्स्ट रैंक इसको मिली हुई है। अगर ये पूछा जाए इसी सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो भारत को 40वां स्थान मिला हुआ है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत को मतलब 40वां स्थान मिला है इनोवेशन के मामले में, और जो स्विट्ज़रलैंड है उसको फर्स्ट रैंक मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया, यह किया गया 78वें सत्र का। इसी में कह रहा है इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये की गई डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई, ये जारी की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। अगला देखिए, इसी में कह रहा है इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है, तो इसमें है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम UK में स्थित है। इसी में कह रहा है इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है, यह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु है, वो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, मतलब कौन से समूह ने पूछा जा रहा है, ये की है I2UT ने। अब इसका नाम जान लेते हैं। तो देखिए 2 बार I है 2 बार U है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, काफ़ी न्यूज़ में भी था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले में कह रहा है किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता, जिसका नाम है, समझौते का नाम ही है साहेल सिक्योरिटी पैक्ट, इस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। इसमें देखिए इससे किससे रिलेटेड है, यह समझौता जो घोषणा हुआ है वो कहाँ पे किया गया है, यह किया गया है बमाको में, जो कि माली की राजधानी है। तो माली की राजधानी ध्यान दीजिएगा, ये है बमाको। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ पे आयोजित की गई, ये की गई है न्यूयॉर्क USA में। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है विश्व धरोहर समिति की जो 45वीं बैठक हुई है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, वो किया गया है रियाद सऊदी अरब में। इसी में कह रहा है बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये शामिल किया गया शांति निकेतन और जो होयसल के पवित्र मंदिर हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। जो होयसल मंदिर है समूह ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जा रहा था, ये कर्नाटका में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त देखिए अगर पूछा जाए भारत के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अब हो गए हैं, तो वो हो गए हैं 42। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, तो वो हो गए हैं 42। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया, ये किया गया है जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया, जोहान्सबर्ग में। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका के किस शहर में, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो इसका नाम है लुइसविले जो कि केंटकी में स्थित है। अगला है लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 3 सितंबर को। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है, तो इसका नाम है डेनियल। अगला क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, ये जारी की गई है US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा, ये जो सूचकांक है उसको जारी किया गया है। अगला देखिए, इसी में कह रहा है वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है स्विट्जरलैंड। अगर पूछा जाए भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, तो वो है भारत 30वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया, तो ये किया गया 9 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का, ध्यान दीजिएगा क्या नाम है, मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया है अमेरिका ने।
अगला देखिए इसी में कह रहा है मिनटमैन जो 3 है किस तरह की मिसाइल है। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको ICBM भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। ये की है तिमोर लेस्ते में। अगला क्वेश्चन है काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये किया गया है ललितपुर नेपाल में। अगला देखिए इसी में कह रहा है महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया। तो इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया हुआ है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये किया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई। ये जारी की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। अगर पूछा जाए इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं तो इसमें 64 देश शामिल हैं। अगर इसमें प्रथम रैंकिंग पूछी जाए तो ये प्रथम रैंकिंग है या प्रथम स्थान मिला है स्विट्ज़रलैंड को जिसका स्कोर रहा है 100। अब वहीं अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो वो रही है 56वीं रैंकिंग रही है। अगर इसका स्कोर पूछा जाए तो वो रहा 41.75। तो ये इसका स्कोर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम की घटनाएँ थी उनको कवर कर लिया। अब इसके बाद की जो आर्थिक और वैज्ञानिक और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसी प्रकार आने वाली वीडियोज़ में इस बुक के जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं उन सारे कंटेंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।